हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि शादी का सीज़न आ गया है। शादी का सीज़न में किसी न किसी की शादी होती है। आपके रिलेशन में भी शादी होगी, आपके आसपास भी शादी होगी, और जो आपके फ्रेंड सर्कल होगी उसमें भी शादी हो सकती है, जिसमें आपको जाना पड़ सकता है। तो जाने के लिए एकदम पड़ता है, आपका सडनली हम लोग को जाना पड़ता है। तो उसमें होता है क्या है ना कि एकदम हम अपने चेहरे को तैयार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि और भी घर के काम होते हैं जिसमें हम एकदम तैयार नहीं कर पाते हैं अपने चेहरे को। तो अगर आप हमेशा मतलब रोज के डेली में आप इस रेमेडी को ले आए, आप इस रेमेडी को रोज अप्लाई करें, तो आपको कभी भी अचानक भी अगर जाना पड़े कि अगर मार्केट जाना है, किसी के घर जाना है, या फिर किसी छोटे मोटे फंक्शन में जाना है, तो आपको कोई भी तामझाम करने की जरूरत नहीं होगी कि फटाफट आपने कपड़े पहने और पहनने के बाद आपने थोड़ा सा मेकअप किया और आप यूं गए, है ना। तो ये जब भी संभव है जब आपका चेहरा एकदम क्लियर होगा और आपका फेस एकदम सॉफ्ट, एकदम क्लियर होगा, जिससे कि आपका मेकअप बहुत ज़्यादा ही खिले। तो दोस्तों, जो मैं आज वीडियो लेके आई हूँ इसी के सिलसिले में लेके आई हूँ। दोस्तों, शादी का सीज़न आने वाला है, तो शादी के सीज़न में होता क्या है कि आपको मेकअप करना है। आपको जैसे कि मान लीजिए शादी है, शादी से पहले होता क्या है कि दोपहर का समय है, जैसे नहा धो के आप निकलते हैं, तो आपने हल्का सा टचअप दे दिया, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगने लगी, शाइन करने लगी। और जब आप शादी में तैयार होते हैं तो आप अलग लुक हो जाता है, जब क्योंकि ड्रेस आप वेयर करते हैं और उसमें मेकअप करते हैं तो उसका एक अलग ही अंदाज होता है। लेकिन होता क्या, पहले से अगर आप सुबह से आपको देखा कि अरे इतना गंदा लग रहा था चेहरा इनका, अब जी ठीक ठाक लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सुबह से ही चेहरा एकदम खिला खिला लगना चाहिए। कोई भी मेकअप ना करा हो तब भी आपका चेहरे पे एकदम सॉफ्टनेस रहनी चाहिए, आपके चेहरे पे दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, और आपका चेहरा की तरह चमकता रहना चाहिए। तो उससे ये संभव जब भी है जब आप मेरी होम रेमेडीज़ को यूज़ करेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। अभी मैं भी फ़िलहाल शादी से होके आ रही हूँ। मैं दोपहर में गोद भराई के फंक्शन में गई थी, तो इसलिए मैंने चूड़ा वगैरह सब पहना हुआ है, मैं नहीं निकाल पाई अभी। मैं वीडियो बनाने के बाद मैं चेंज करूँगी। तो दोस्तों, मैं बता रही थी कि मुझे क्या करना है, आपको मुझे क्या बताना है, आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि अगर आपको शादी है, आपके जो रिलेशन में शादी है और आपको करना है कि अपने डार्क सर्कल्स को दूर करना है, आपकी जो स्किन बहुत ज़्यादा ही डार्क है, डल है, तो उसको दूर करना है, तो आपको बस सिंपल सा काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं तामझाम करना है। तो उसके लिए पहले तो हम अपने चेहरे को अच्छे से धो लेंगे। तो जो रेमेडी बताने वाली हूँ मैं दही से बताने वाली हूँ। ये दही है, तो दही वैसे भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। दही से आप लस्सी पी लीजिए, दही की रूखा दही खा लीजिए, दही पराठे खा लीजिए, या फिर आप दही से कुछ भी बनाएंगे तो अच्छा ही बनता है। तो इसको दही को लगाएंगे तो फिर बात ही किस बात की है। लेकिन वो भी आप रेमेडी यूज़ करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ खाने का थोड़ा ध्यान रखें, पानी का खूब ध्यान रखें, पानी खूब पिए। पानी से होता क्या है कि आपका शरीर बहुत अच्छा रहता है और रोग नहीं पैदा हो पाते हैं, और आपके पानी को पीने से आपके शरीर में एक चमक, एक शाइन बनी रहती है। चलिए मैं बात करती हूँ रेमेडी के बारे में। तो पहले मैं अच्छे से चेहरा मैंने धो लिया है, क्लीन कर लिया है अपने चेहरे को। उसके बाद फिर भी मैं गुलाब जल से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि गुलाब जल से क्लीन करना यानी बहुत अच्छा हो जाता है चेहरा। तो मैंने गुलाब जल से मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, गुलाब जल से ऐसे क्लीन करना है चेहरे को। जो भी छोटी मोटी डस्ट हल्की फुल्की जो रह गई होगी, या मैंने बहुत देर से पहले चेहरा साफ किया था, तो ये गुलाब जल से आपका चेहरा क्लीन हो चुका है, यानी मेरा चेहरा क्लीन हो चुका है। फिर भी देखिए इतनी डस्ट निकली है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें दही लेना है। आप लेमन ले लीजिए। लेमन से होता है कि दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, जो आपकी चेहरे पे डार्कनेस है और जो रफनेस है वो निकल जाती है। तो हम लेमन को कट कर लेते हैं, थोड़ा सा काटना है मुझे, तो मैं काट लेती हूँ लेमन को। और लेमन की मैं कुछ ड्रॉपें, मतलब आधा चम्मच ले लीजिए आप, तो थोड़ा सा हम लेमन को डाल लेंगे। तो ये लेमन मैंने डाल लिया है इसमें, और अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए, हाथों से मिक्स कर लीजिए, स्पून से मिक्स कर लीजिए।
फिर आपको सिंपली आपको अपने चेहरे पे ऐसे लगाना है। अगर दही पुराना भी है, खट्टा हो गया है, तब भी आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकते हैं। और ताज़ा दही होगा तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पे आपके रफ स्किन ज़्यादा है, अगर जैसे फोरहेड है आपका बहुत ज़्यादा ही डार्क है, पूरे चेहरे से आपका फोरहेड डार्क लग रहा है, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा मल लीजिए। अच्छा गाइज, होता क्या है कि ये जो साइड होता है, तो साइड में बहुत ज़्यादा ही रफ स्किन हो जाती है, जिस पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम लोग चेहरे पे ही ध्यान देते हैं और ये रफ स्किन पे नहीं ध्यान देते। इस रफ स्किन की वजह से हम लोग के यहाँ के हेयर चले जाते हैं। तो हेयर जब भी सम जाते हैं, जब हम लोग ध्यान नहीं देते, रूखी स्किन होती है, रूखी से बाल चले जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसको भी हल्की से मसाज करेंगे तो रफ स्किन जो निकल जाएगी, और जो आपके चेहरे पे ऑयल बना हुआ है, जो ऑयली स्किन है, वो भी खींच लेगी ये और वो भी निकाल देगी। तो आपका ऑयली चेहरा नहीं रहेगा। ऑयली चेहरे से होता क्या है, जैसे आप मेकअप करते हैं, तो मेकअप किया आपने और जिसका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो जब आपने मेकअप किया तो उसका मेकअप बहुत जल्दी डल हो जाता है, आपका उसका मेकअप बहुत जल्दी ही चला जाता है, जिससे कि पसीना पसीना हो जाता है और मेकअप बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसको आप इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आप मेकअप कीजिएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ शादी अपने की है, तो अपनों की शादी में होता है कि पता होता है कि महीने भर बाद शादी है, 15 दिन बाद शादी है, तो आप इसको रेमेडी को शुरू कर दीजिए। तो आप इसको अगर एक दिन स्किप करके कर सकते हैं तो एक दिन स्किप करके कर लीजिए, रोज़ करना चाहें तो रोज़ कर लीजिए। कोई हार्मफुल वाली बात नहीं है कि मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका चेहरा जब आप रोज़ करेंगे तो दिन पे दिन आपका ग्लो बढ़ता चला जाएगा। बस खाने का ध्यान रखिएगा, खाना पे कहीं से कहीं तक रियायत मत कीजिएगा, कि पानी भी अच्छे से पीजिएगा, सब्जियों का भी सेवन अच्छे से कीजिएगा, और बाकी जो भी आप अच्छे से है वो सब खाइएगा। तो ऐसा आपको सिर्फ 5-7 मिनट करना है। देखिए 5-7 मिनट हो चुके हैं मुझे। अब मैं इसे पोंछ दूंगी, धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो मैं इस पर पैक लगाऊंगी वो भी दही का ही लगाऊंगी। तो आप इसको पोंछ लीजिए। देखिए पोंछ लिया है मैंने। उसके बाद मैं क्या करूंगी कि जो दही मैंने इसमें नींबू डाला था, ये मैं दही हटा दूंगी, क्योंकि इसमें नींबू पड़ा हुआ है। नींबू वाला हटा दीजिए, दूसरा दही ले लेते हैं। आपको दही ज़्यादा लेना ही नहीं है, आपको बहुत थोड़ा सा दही लेना है, क्योंकि लेमन वाला दही है, ख़त्म कर दीजिए जितना है। और फिर उसके बाद जो फ्रेश दही लीजिए, उसमें आप मुल्तानी मिट्टी डालिए। तो मुल्तानी मिट्टी है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी, ऐसे कोई वो वाली बात नहीं है कि नहीं मिलेगी। अगर आपको मुल्तानी मिट्टी का पाउडर नहीं मिलता है, तो आपको जो वो हार्ड वाली मुल्तानी मिट्टी आती है ना, जो डेले से बने होते हैं, तो वो वाली भी ले सकते हैं। उसको बस ये है कि उसको पहले आप दूध में भिगो दीजिए, जब वो दूध में भीग जाए फिर आप दही में मिला लीजिए उसको। तो मैं इसमें 1 चम्मच डाल देती हूँ। तो देखिए मैंने 1 चम्मच डाल लिया है इसको, और मैं इसको मिला लेती हूँ। मुल्तानी मिट्टी होती है वो बहुत ठंडी होती है। अगर आपके पिंपल्स भी हो रहे हो तो पिंपल्स में भी लगा सकते हैं आप इसको। और अगर आपके छोटे छोटे जो मुहासे टाइप के हैं, उसमें भी लगा सकते हैं आप उसको।
गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में रख के लगा लीजिए। ठंड है तो आप इसको ऐसे ही लगा लीजिए, लेकिन गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में रख के लगाएंगे तो आपके जो पिंपल्स हैं या मुहासे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ही आपको आराम मिलेगा, आपको ठंडा ठंडा लगेगा, आपकी स्किन एकदम शाइन करने लगेगी। मेरा बहुत टायर्ड टायर्ड सा रहता है, वही प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आंखों के ऊपर लगा लीजिए, आंखों के नीचे लगा लीजिए। पूरे फेस पे अच्छे से लगा लीजिए। अगर आपको नेक पे लगाना है तो नेक पे भी लगा लीजिए, बैक पे लगा लीजिए, जैसे आपको लगाना है वैसे लगा लीजिए। बहुत स्मूथ होती है मुल्तानी मिट्टी। अगर दोस्तों आपको कुछ लोगों को दही सूट नहीं करता, बहुत ही कम ऐसे होते हैं, बहुत ही रेयर केस ऐसे होते हैं जिसको दही सूट नहीं करता है। अगर जिसको सूट नहीं करता है कोई बात नहीं, आप मुल्तानी मिट्टी को आप जैसे आपने दही को या फिर कच्चा दूध ले लीजिए, कच्चे दूध में नींबू डाल के आप इसको ऑयली हटा दीजिए, जो आपका फेस पे ऑयल बना हुआ है वो उसको हटा दीजिए। उसके बाद आप दूध में मुल्तानी मिट्टी को भिगो दीजिए, तो दूध वाला ही पैक लगा लीजिए। देखिए अच्छे से ये सूख जाए, सूखने के बाद आप इसको वॉश कर दीजिए। सूखने का आप इसको वॉश कर दीजिए। उसके बाद आप लास्ट में गुलाब जल लगा लीजिए, बस। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको रोज ऐसे इस रेमेडी को करना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको, तो रोज इस रेमेडी को करना है। फिर देखिए आपके चेहरे पे ताजगी आती है। उसके बाद आप शादी बारातों के लिए जब तैयार होंगे, मेकअप करेंगे तो वाह लाजवाब लगेंगे, आप बहुत सुंदर लगेंगे। तो मैं सूखने का वेट करती हूँ। सूखने के बाद मैं इस चेहरे को धो लूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। मैंने अपने चेहरे को धो लिया है। धोने के बाद मैं इसमें फाइनल टच दूँगी। तो ये मैं गुलाब जल लगा लूँगी, ये पतंजलि का गुलाब जल है, इसको मैं लगा लूँगी। आप कोई भी रेमेडी यूज़ करो, उसके बाद जो फेस वाली जो भी आप यूज़ करते हैं, बस उसमें फाइनल में लास्ट में गुलाब जल लगा लीजिए। गुलाब जल वर्क करता रहता है, गुलाब जल फेस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो गुलाब जल लग चुका है और आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे जो शाइन आ गई है, जो चमक आ गई है, जो दाग धब्बे थे वो दूर हो जाएंगे आपके भी, और बिल्कुल दाग धब्बे नहीं रहेंगे। तो दोस्तों अच्छे से लगा लीजिए आप। तो देखिए आपके मेरे चेहरे पे जो चमक आ गई है वो आपके चेहरे पे भी आ जाएगी। आप इस रेमेडी को यूज़ कीजिए, आप इसका फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय।